दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। खोज सबसे पहली बार खोज कब हुई थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खोज की, जो पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। मतलब जो सर जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। इनकी निर्देशन में खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। सर्वमान्य तिथि, मतलब इसकी तिथि कब थी खोज के अनुसार? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किसकी मदद से? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 की मदद से इसकी खोज की गई थी। पता चला कि ये 2350 से 1750, मतलब लोगों में बहुत मतभेद है, लेकिन ये सर्वमान्य तिथि है 2350 से लेकर 1750। इसकी आकृति कैसी है? आकृति है इसकी त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। पूर्व मतलब देखिए त्रिभुजाकार कैसे? पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम की बात करें सुक्कागेंडोर, ये जो पाकिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी इलाका। और उत्तरी कहाँ है? मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। और दक्षिणी दायमाबाद। मतलब पूर्व वाला ये जैसे ये है, तो पूर्व में ये हमारा आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में ये महाराष्ट्र में दायमाबाद, और पश्चिम की बात करें तो सुक्कागेंडोर पश्चिम में। तो ये आकृति जो है हमारी ऐसे ले जाके ऐसे, मतलब ये त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। मुख्य खाद्यान्न क्या था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का? तो गेहूं और जौ। गेहूं और जौ उन लोग खाते थे। और चावल के प्रथम साक्ष्य की बात करें कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। आगे है, उन लोग राजस्व के रूप में, मतलब जैसे कुछ सामान खरीदते थे या बेचते थे तो किसका यूज करते थे? तो उसमें पैसे का चलन कम था, तो उन लोग राजस्व के लिए अनाज का यूज करते थे। मतलब जैसे हमारे पास चावल है या दूसरे के पास गेहूं है, तो अगर हमें गेहूं की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको चावल दे देंगे। तो इससे लेन देन में ये अनाज का यूज करते थे। और सर्वप्रथम कपास की खोज की बात करें, सर्वप्रथम कपास इसी सभ्यता में खोजा गया था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास खोजा गया था। और हड़प्पा सभ्यता के 4 विशालतम नगर की बात करें तो पहला है मोहनजोदाड़ो। मतलब सबसे बड़ा नगर की बात करें मोहनजोदाड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद गंडेईवाल, उसके बाद धौलावीरा। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गंडेईवाल और धौलावीरा, मतलब ये जो है सब पाकिस्तान में है। अगर भारत का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए कौन सा है, तो हमारा धौलावीरा आ जाएगा, जो भारत में पड़ता है। और वहाँ पे तौल की इकाई क्या यूज करते थे? तौल की इकाई के लिए 16 के अनुपात में यूज करते थे, मतलब 1/16। तो 16 के अनुपात में उन लोग तौल की इकाई यूज करते थे। कोई माप तौल की जो इकाई होती है हमारी 16 के अनुपात में यूज करते हैं। आगे हमारा पहला सभ्यता, मतलब पहली सभ्यता क्या थी हमारी? हड़प्पा सभ्यता, जो पहली बार खोजी गई थी, इस वजह से 1921 को ही मानते हैं। तो पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्त। और हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे है। और स्थिति की बात करें, मतलब कहाँ पे स्थित है आज के समय में, तो पाकिस्तान का मांडगोमरी जिला, वहां पे ये अब स्थित है। और प्राप्त मतलब यहाँ से क्या क्या मिला है? तो तांबे का पैमाना मिला है, और अन्नागा और कब्रिस्तान, मतलब
कब्रिस्तान जो मिला है वो R17 के रूप में मिला, मतलब एक मापक होता है जो R17, उसके रूप में कब्रिस्तान यहाँ पे मिला है। मतलब युगल समाधि भी यहीं पे मिली है और कब्रिस्तान भी यहाँ पे मिला है। आगे देखते हैं। पहले जान लेते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। और किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला है, वहाँ पे अभी ये स्थित है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। और सूती कपड़ा, इसी से हमें पता चला कि सबसे पहले कपास यहीं के लोगों ने खेती शुरू की थी कपास की। और पशुपति की मूर्ति, मतलब वहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे, तो पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और पूछा जाए सबसे बड़ा क्या मिला है? तो अन्नागार, स्नानागार नहीं, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। उसके बाद स्नानागार। अन्नागार उन लोगों के पास होता था, उन लोग अपना जो भोजन होता था, मतलब जो अन्न होता था, उसको स्टोर करने के लिए अन्नागार का निर्माण करते थे। आगे है चंदोहड़ो, इसके खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। और कब की गई थी? 1934 ईस्वी में। और ये सिंधु नदी के किनारे है चंदोहड़ो। और वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे ये स्थित है। आगे है मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंधु कहते थे, मतलब जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो कपास को सिंधु कहते थे। और जबकि यूनान के लोग कहते थे सिंडन। सिंडन से ही हमारा सिंधु बना, मतलब हिंदू जो है सिंडन से ही बना। आगे है स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, जिसकी हम लोग अभी यूज करते हैं, उसकी खोज भी इसी सभ्यता में हुई थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं स्वास्तिक चिन्ह के। आगे है हड़प्पा सभ्यता में जो कुबड़ वाला सांड था वो वहाँ का प्रसिद्ध था, मतलब महत्वपूर्ण पशु था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु कौन था? कुबड़ वाला सांड। और आगे इन लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब वहाँ मंदिर नहीं होता था, तो लोग माता देवी की पूजा करते थे। आगे है तांबा कहाँ से लाया गया था, मतलब कहाँ पाया जाता था सिंधु सभ्यता में? तो खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान में। अभी भी यहाँ से हम लोग, मतलब भारत सरकार हमारी तांबा निकालती है, वो है हमारा खेतड़ी जो राजस्थान में है। ये कई बार पूछता है क्वेश्चन में। मोहरे किसकी बनी थी? सेल खड़ी की। यहाँ की जो मोहरे होती थी, जैसे कोई किसी को सामान मान कर लेन देन करना हो तो मोहरे यूज करते थे सेल खड़ी की। आगे शीशा कहाँ से लाया जाता था? ईरान से। ईरान से शीशा हमारे यहाँ लाया जाता था भारत में। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं परिवार का मुखिया कौन होता था? तो माता ही परिवार की मुखिया होती थी, मतलब मातृ सत्तात्मक था, मतलब मातृ सत्तात्मक परिवार जो था मातृ सत्तात्मक था और माता को ही परिवार का मुखिया बनाया जाता था। आगे है कृषि ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। और लिपि की बात करें तो यहाँ की लिपि, मतलब जो हमारी हिंदी है वो है हमारी देवनागरी लिपि। उस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब जो क्या बोलते हैं इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, जिसको अभी तक भी नहीं पढ़ा गया है। और एक बात और कि जो लिखी जाती थी, जैसे हम लोग कहते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं तो ये उल्टी लिखी जाती है, मतलब ऐसे जैसे उर्दू लिखी जाती है उसी तरह से, मतलब इधर से लेकर ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं। और आगे है यहाँ का एकमात्र बंदरगाह, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जिसको हम लोग गोदीवाड़ा भी कहते हैं, तो वो कहाँ पे है? तो वो है हमारा लोथल में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। एकमात्र बंदरगाह यहीं पाया गया था, लोथल और गुजरात में। एक बात और बता दो, मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इस आगे बताइए, आगे है हमारा रंगपुर। इसकी खोज
1953 से 1954 के बीच में। और किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और ये मादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर जो हमारा है। और वर्तमान स्थिति कहाँ है? गुजरात का काठियावाड़ जिला। और यहाँ से क्या मिला था? प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो चावल की भूसी, मतलब चावल की भूसी यहीं से मिला। आगे है रोपड़। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और कौन सा सन था? 1953 से 1955 के बीच में। और रोपड़ जो है हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो पंजाब का रोपड़ जिला है। आगे है प्राप्त साक्ष्य। यहाँ से क्या क्या मिला है? मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य, मतलब मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य पूछा जाए कहाँ पे मिला है? तो हमारा हो जाएगा रोपड़। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है। आगे है लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव। और रंगपुर की खोज भी रंगनाथ राव ने, और लोथल की भी रंगनाथ राव ने। और इसकी खोज कब की गई थी? 1955 से 1962 के बीच में। और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है जो हमारे गुजरात में पड़ता है। गुजरात का अहमदाबाद जिला। वर्तमान स्थिति की बात करें तो। और प्राप्त साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिला है? गोदीवाड़ा, मतलब गोदीवाड़ा जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं, यहाँ पे एकमात्र बंदरगाह लोथल ही है। लोथल में ही पाया गया था। और युग्मित शवदान, मतलब जोड़े के रूप में शव रखने होने के साथ यहीं से मिला। मतलब जैसे कोई मर गया तो दो लोगों को दफना दिया गया था इसमें, मतलब पति और पत्नी। आगे हाथी दांत का पैमाना यहीं से मिला है, मतलब जो पैमाना होता है हाथी दांत का वो यहीं से मिला है हमारा लोथल से। अगला हमारा स्थान है कोटदी जी। इसकी खोज की थी फजल अहमद ने। फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में कोटदी जी की। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान स्थिति की बात करें, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से क्या मिला है? पत्थर का हथियार। आगे है आलमगीरपुर, जिसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। और ये हिंडन नदी के किनारे है। और आज की स्थिति इसकी कहाँ पे है? तो मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश का। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज वीपी लाल एवं बीके थापर ने की थी 1960 ईस्वी में। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान स्थिति की बात करें, राजस्थान का श्री गंगानगर जिला। और यहाँ से क्या मिला है? जूते हुए खेत, काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि कालीबंगा से क्या मिला? तो काली चूड़ियाँ और अग्निवेदियाँ और पक्की ईंटें। मतलब यहाँ के लोग जो होते थे पक्की ईंटों के मकान में रहते थे। और इनके जो मकान होते थे, मतलब सड़कें होती थी, वो स्क्वायर रूप में होती थी, मतलब 90 अंश पे एक दूसरे को काटते थे, मतलब ऐसे बने होते थे जो मकान होते थे। तो ये 90 अंश का बन रहा है, तो ये 90 अंश के कोण पे बने होते थे इनके मकान। और रोड जो होती थी, सड़कें जो होती थी, वो अच्छी तरह से बनी होती थी। और जो मकान होते थे पक्की ईंटों से बने होते थे। तो पक्की ईंटें कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से। आगे बनावली। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट। और कब की थी? 1973-74 ईस्वी में। और कौन सी नदी के किनारे है बनावली? तो रंगोई नदी। और कहाँ पे है स्थिति इसकी? तो हरियाणा का हिसार जिला। और यहाँ से क्या मिला? प्राप्त साक्ष्य की बात करें, मिट्टी का खिलौना, हल एवं जौ। और एक चीज और मिली यहाँ से, मातृ देवी की मूर्ति बनावली से। आगे है हमारा लास्ट धौलावीरा। धौलावीरा जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी और 1990 में। और ये कहाँ पे, मतलब नदी किस नदी के किनारे है? तो लूनी। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मतलब स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। मतलब ये अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में ना गिरते हुए एक स्थल में विलुप्त हो जाती है, जो है हमारा गुजरात का कच्छ जिला, यहीं पे ही विलुप्त हो जाती है। आगे है प्राप्त साक्ष्य। यहाँ से क्या मिला है? पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, मतलब पालिशदार श्वेत मतलब सफेद पत्थर के टुकड़े मिले यहाँ से हमारा धौलावीरा से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।